अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे गली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट तो इसी तरह रहेगा, वो एक मशहूर यूट्यूबर है, उसकी इसी तरह की नेचर है, वो कभी अपने आप को नहीं बदलेगा। तुम्हारी बहन ने घर बसाना है या नहीं, ईमान से पूछो कि उसने नखरे दिखाने हैं या फिर घर बसाना है। अहम तरीन इल्ज़ामात जी रजब भट्ट के साले ऑन ने लगाए हैं और ऐसे ऐसे खौफनाक इल्ज़ामात लगाए हैं जिसके बाद सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि घर भी बसाना है और जलीलो ख़ार भी करना है एक दूसरे को। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से एक दूसरे को पूरी दुनिया के सामने नंगा भी कर रहे हैं, गंदा भी कर रहे हैं, जलीलो ख़ार भी कर रहे हैं और उसके बाद ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हम अच्छी फैमिली सेटअप जो है शुरू करेंगे, ज़िंदगी दोबारा से शुरू होगी, हमें मिल बैठ के जो है मामला सॉर्ट आउट करने हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप इतना गंद कहीं पर फेंकते हैं, इतनी कीचड़ें उछालते हैं, इतने मुंह पर एक दूसरे की कालक लगाते हैं ना, तो वो रिश्ता शायद बज़ाहिर थोड़ी देर के लिए तो चल सकता है, दुनिया का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, लेकिन वो दिलों में मोहब्बत नहीं होती। बहुत समझने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। ऑन ने कल बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, बहुत ऐसी बातें बताई हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स तक मौजूद हैं कि किस तरह से रजब की वालदा और उनके मामू आए और उन्होंने हमसे क्या क्या बातें की, लेकिन मैं अभी वो रिवील नहीं करूँगा। चाहता तो मैं रेहान के पॉडकास्ट में जब गया था तो मैं वहाँ पर वो सब कुछ चला सकता था, लेकिन मैंने अभी वो सेफ़ रखी है। तो जब हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, कभी रजब के दोस्त आकर कहानियाँ सुना रहे हैं, कभी रजब की बहन आकर कहानियाँ सुना रही है, कभी ऑन ने तो ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं ना कि उसके बाद वो कहता है कि जी मेरा सर नीचे है, मैं आप लोगों का ग़ुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं गंदा करूँगा पूरी दुनिया के सामने। यही हाल जो है वो रजब भट्ट और उनकी फैमिली का है। इनके दरमियान एक फैमिली मीटिंग हुई है, वो बड़ी अहम तरीन मीटिंग है और ये भी कहानियाँ सामने आई हैं कि इनका अंदर से कोई भेदी है जो लंका ढा रहा है, जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर कर के मैसेजेस वगैरह वो आगे जो है वो फ़ैन पेजेस को दे रहा है और गंदगी फैला रहा है। रजब भट्ट की फैमिली, माँ बहनें वगैरह, ईमान की तरफ से लोग गालिबन जो है उनके मामू और उनकी जो वालदा हैं वो मौजूद थे इस मीटिंग में। रजब के रवैये के हवाले से, बच्चे की परवरिश के हवाले से, पैसे वगैरह ना देने के हवाले से, उनके अफेयर्स के हवाले से बात की गई है। अब यहाँ पर बात ये है कि रजब और ईमान का रिश्ता बहुत खटाई में है, बहुत बहुत खटाई में है। बार बार ऑन ये बात बोल रहा है और उसकी बात को मेरे ख्याल में समझ लेना चाहिए। वो कहता है कि जी दोनों मियाँ बीवी का मामला है, वो दोनों बैठ जाएं, बात कर लें, मेरी बहन जो है उसको मना लें तो मुझे तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी बहन जो है अपना घर नहीं बसा रही है, वहाँ पे जाकर बैठ कर अपने शोहर को नहीं देख रही हैं। वो अगर बार बार भाग कर आएंगी, अपने ससुराल को छोड़ के मैके में आएंगी तो लोग तो वैसे ही लोगों की जगह लेने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अंदर की खबरें दे रहे हैं। ईमान की फैमिली के अंदर से भी कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो अंदर की सारी बातें लीक कर रहा है, बता रहा है। इल्ज़ाम है कि जी ईमान की फैमिली या रजब की फैमिली में से कोई है जो अंदर की सारी कहानियाँ दुनिया के सामने रख रहा है। अब बड़े इल्ज़ामात लगे हैं। सबसे पहले इल्ज़ामात से पहले हम ज़रा ये सुन लेते हैं, ये सुनने की बड़ी ज़रूरत है। हस्बैंड प्रेगनेंसी में उस पर चीट करे, ठीक है, और चीट करने के बाद सोशल मीडिया पे आके गंदा भी आपको करें और कहें कि उनके पास बहुत कुछ है और सपोर्ट भी आपको कुछ ना करें। एक फ़ोन करती है, टक करके ड्राइवर आ जाता है, जो कि सरासर झूठ है। उसके मामू मेरी बहन को डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के ये बात करते हैं कि जी जो कुछ भी है उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें चेंज नहीं होना। तू 10 कुड़िए, तू वसना नहीं वसना। ये कि जिस तरह पहले आप सब लोग जानते हैं, मैंने कहा था कि मैंने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है। और अच्छा जी, आप सबको याद होगा कि सहर हयात एक टिकटॉकर हैं, बड़ी मशहूर टिकटॉकर हैं। उनके हस्बैंड ने मुबैना तौर पे उनको चीट किया और कहा जाता है कि उन्होंने उससे तलाक ले ली, राहें जुदा कर ली। हालांकि उनकी बेटी बहुत छोटी है, बहुत बहुत छोटी है, उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा हस्बैंड मुझे चीट करे, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चीट करे, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ मुझे चीट करे, मैं कभी मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखूँगी। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं अपने आप के साथ चीट करने वाले को माफ़ कर सकूं। मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं उस इंसान के साथ रह सकूं जिसने मुझे धोखा दिया है, अगर उसके सबूत मेरे हाथ लग जाते हैं। वरना तो छुपाने के लिए तो भाई पूरी दुनिया इस वक्त पता नहीं क्या कुछ छुपाती है। अगर सबूत मेरे हाथ लग जाते हैं, मैं अपनी बात करूँगी, मैं कभी उस इंसान के साथ नहीं रहूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो। यहाँ पर एक बात समझ से बाला तर है,
कि जब चीट प्रेगनेंसी में किया, जो इंतहाई खौफनाक है। मैं कभी चीटिंग को डिफेंड नहीं करती, मैं कहती हूँ अगर आपने किसी को आज चीट किया तो आप 1000 बार चीट करेंगे, आप बार बार चीट करेंगे, क्योंकि ये फितरत के अंदर चीज़ होती है। अब आपकी प्रेगनेंसी में चीट किया गया, आपने बड़ी मुश्किल प्रेगनेंसी जो है वो की होगी, देखी होगी, बिल्कुल। वो उन्होंने ये भी ऑन ने कहा है कि मेरी बहन को फेंक कर चले गए। सिनेरियो कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने चीटिंग को माफ़ किया है तो ईमान जो है 1-2 दफ़ा दोबारा वापस रजब के साथ उसके घर गई है। सबसे पहली बात ये कि आपको माफ़ ही नहीं करना चाहिए था। अगर एक चीज़ आपको बार बार सता रही है, वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई है कि उसने चीट किया है, मैं फिर आपको बोलूँगी चीट करने वाला बार बार चीट करता है। अगर उसको अंदर से एहसास ना हो सुधरने का, वो चीट करता रहता है। आपके दिमाग में ये बात है कि आपकी बहन को चीट किया, उसको भी पता है कि चीट किया, तो फिर आपने रास्ते अलग क्यों नहीं कर लिए? आपने कुछ सोच कर दोबारा उनके घर गई 2 दफ़ा, मामला फिर किसी और बात पे ख़राब हुए। तो अगर आपने फैसला कर लिया है कि आपने एक चीटर को माफ़ करना है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं, तो फिर आप बार बार उस चीज़ को ताना नहीं मार सकते। मैं अपनी बातों में नहीं माफ़ कर सकती, मैं नहीं रहूँगी, मैं छोड़ दूँगी, मैं तलाक ले लूँगी, मैं खुला ले लूँगी, मेरा बॉयफ्रेंड हो मैं छोड़ दूँगी, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ मैं छोड़ दूँगी। आपने डिसाइड किया आपने नहीं छोड़ना, तो फिर आप बार बार एक चीज़ दुनिया के सामने क्यों लेकर आ रहे हैं? दूसरी बात उन्होंने की कि जी उनके मामू आए और उन्होंने आके ये बात बोली कि जी वो तो ऐसे ही रहेगा, तुमने घर बसाना है कि नहीं। भाई ये तो आपकी बहन ने डिसाइड करना है कि आपकी बहन ने घर बसाना है या नहीं, क्योंकि वो मामू भी बता गए हैं कि उसने नहीं बदलना। बड़ी बड़ी फ़िलासफ़ीज़ कहती हैं कि अगर चीटर ख़ुद को चेंज ना करना चाहे तो वो चेंज नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर दुनिया पे बैठकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मिल बैठ के दोनों को मामला सॉर्ट आउट करने चाहिए। भाई क्या सॉर्ट आउट करने चाहिए? क्या रजब भट्ट को पूछा किसी ने, उसकी बीवी ने पूछा कि तुम्हें एहसास है कि तुमने चीट किया, तो क्या गलत किया है? तुम्हें कहीं से भी एहसास है? तुम अब अपने बच्चे की कसम खाओ या तुम कसम खाओ, कुरान उठाओ कि तुम अब चीट नहीं करोगे। ऐसी कोई बात हुई नहीं। बार बार एक बात करना कि चीट कर रहा है। भाई आपने डिसाइड किया है कि आपने चीटर के साथ रहना है, जो उसने एक बार चीट कर लिया 10 बार कर लिया, जो भी एक ही बराबर है, आपने डिसाइड कर लिया। फिर आप गंदा क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को? इतना गंदा, उफ खुदाया, मैं कहती हूँ इतना गंदा करने के बाद अगर ऑन समझता है कि उसकी बहन को वहाँ पर इज्जत मिलेगी, ट्रस्ट मी नहीं मिलेगी। अगर रजब के दोस्त जो हैं वो इतनी गंदगी कर रहे हैं या चलो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, चलो ऑन ने भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा, भाई घर में बैठ के भी तो एक दूसरे पर पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। सबसे अजीब बात, ऑन कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानती। ऑन ने मिस्टर पतलू के साथ लाइव में बैठे मिस्टर पतलू और रजब भट्ट के मामला किस हद तक ख़राब है पूरी दुनिया को पता है। वो तो पतलू की अच्छाई थी कि उसने रजब भट्ट के बारे में कोई गंदगी नहीं बोली। उसने ये बात बोली कि जी आपको बैठकर जो है मिल बैठ के मामला सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्या ऑन का पतलू के साथ बैठना बनता था लाइव में? ज़रूर कमेंट करेगा। क्या ऑन का पॉडकास्ट में रेहान तारिक के जाना बनता था? जाकर ऑन की, मैं ये फिर बोलूँगी, ऑन ने क्या ऐसा किया है कि वहाँ पर पॉडकास्ट में उसको बुलाया गया? उसने सिर्फ अपनी बहन पर बात की, उसने सिर्फ रजब भट्ट पर बात की है। ऐसा नहीं होता। इन्होंने बड़ी बातें रखी कि कराची से वापसी पर बड़े मामला ख़राब हुए। इल्ज़ाम लगाते हैं ईमान की शादी एक यूट्यूबर से होने के बाद सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए, उनके मामू कहते हैं। ऑन शेख दावा करते हैं उनके पास इस वाक़े की सारी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, वो वक्त आने पर दिखाएंगे। फिर वो कहते हैं कि जी मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मेरी बहन को जो है वो ऐसे फेंक दिया गया था, मेरी बहन को प्रोटेक्शन दी जाए। प्रोटेक्शन किस चीज़ की दी जाए ये भी सुनो। और मैं ये भी नहीं आपको कहूँगा कि आप ये करें तो खुशी आएगी, ठीक है? आप डायरेक्ट मेरी बहन से बात करें, ठीक है? उसको राज़ी कर लें जिस तरह। क्या राज़ी कर लें? आपकी बहन क्या चीटिंग को माफ़ करने के लिए एक्सेप्ट कर चुकी है 2 दफ़ा? अब वो फिर और क्या उम्मीद करती है? क्या उम्मीद करती है? इतना गंद मचा दिया आप लोगों ने। उफ़ल्ला, इतनी गंदगी के बाद रिश्ता थोड़ी देर के लिए चल सकता है? रिश्ते नहीं चलते। जितनी वो कहते हैं मियाँ बीवी की इज़्ज़त जो है एक दूसरे को लिबास कहा जाता है। दोनों ने गंदगी की इंतहाई करती हैं। लोग कहते हैं जी ईमान ने कुछ नहीं बोला, ईमान ने कुछ नहीं बोला। ईमान के बिहाफ पे उसके भाई ने बहुत कुछ गंद घोल दी है। आपकी क्या ओपिनियन है? क्या इस तरह रिश्ते चलते हैं? ज़बरदस्ती के रिश्ते क्या बन सकते हैं? कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।